सावन की आज पहली सोमवारी है और मैं पतित पावनी गंगा तट के किनारे बाबा बूढ़ानाथ मंदिर के प्रांगण में मौजूद है। इस वक्त यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई है। पहले सुबह से ही चाहे पुरुष श्रद्धालु हो चाहे महिला श्रद्धालु हो, उन सभी की भीड़ यहाँ पर जुट गई है। कतारबद्ध तरीके से सभी लाइनों में खड़े होकर जो है बाबा बूढ़ानाथ मंदिर के अंदर प्रांगण गर्भगृह तक पहुंच रहे हैं और बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर से। आप जान रहे हैं कि जिस तरह से आज सावन की पहली सोमवारी है तो भक्तों के अंदर एक अलग उत्साह भी नजर आ रहा है और लोग जो है वो काफी तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप कतारबद्ध में देख रहे हैं कि जिस तरह से महिला श्रद्धालु आपको नजर आएंगे। कतारबद्ध तरीके से जितनी भी महिला श्रद्धालु है वो यहाँ पर बाबा को जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रही है और धीरे धीरे करके जो है सभी को लाइनों में आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके बाद जो है वो अंदर गर्भगृह तक पहुंचेगी और उसके बाद जलाभिषेक करेगी। तो इस तरह से सावन का अगर महीना हो तो सोमवारी का और भी विशेष महत्व हो जाता है और लोग जो है वो काफी तादाद में यहाँ तक पहुंचते हैं, चाहे सांस्कृतिक तौर पर हो या पारंपरिक तौर पर। दोनों तौर पर जो है सावन की सोमवारी का महत्वता जो है वो बहुत अधिक हो जाता है। साथ ही साथ माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि सोमवारी के दिन जो है वो व्रत रखने से जितनी भी मनोकामनाएं होती है वो पूरी हो जाती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो महिला श्रद्धालु लड़कियों के लिए विशेष तौर पर कहा जाता है कि अगर सोमवारी का व्रत वो रखती है तो उन्हें मनचाहा वर जो है वो भी प्राप्त होता है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि भक्ति किस तरह से अटूट भक्ति नजर आ रही है। बाबा के जयकारे के साथ जो है वो यहाँ तक लोग पहुंच रहे हैं, महादेव के जय घोष करते हुए लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक करने के लिए जो है अहले सुबह से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बूढ़ानाथ मंदिर जो है भागलपुर का ये काफी प्रसिद्ध माना जाता है और ऐसे में जो है काफी तादाद में लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए जो है महादेव पर जलार्पण करने के लिए यहाँ पर जुटते हैं। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे जो है यहाँ पर वो लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से लगातार निगरानी भी रखी जा रही है और निगरानी में कोई असामाजिक तत्व किसी तरह की कोई घटना या फिर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था में छेड़छाड़ करने का प्रयास ना करे, इसका भी जो है ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर निगरानी जो है वो मंदिर प्रबंधन भी रख रहा है। साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन जो है वो भी यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से चुस्त मुस्तैद नजर आ रहा है और साथ ही साथ जो है लोगों को परेशानी ना हो इसका भी ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। और अगर हम इस मंदिर की बात करें तो आस्था का अमूल्य धरोहर है बाबा बूढ़ानाथ मंदिर। और कहा जाता है कि बक्सर से तारकासुर का वध करने के बाद वशिष्ठ मुनि अपने शिष्य जो है राम और लक्ष्मण के साथ यहाँ पर पहुंचे थे और उस समय ही यहाँ पर शिवलिंग का जो है वो स्थापना किए थे। शिवलिंग का स्थापना वशिष्ठ मुनि के द्वारा ही, गुरु वशिष्ठ के द्वारा ही यहाँ पर किया गया था जब वो तारकासुर का वध करने के बाद यहाँ पर पहुंचे थे। तो ऐसे में इसी वजह से जो है, क्योंकि शिव पुराण में भी ये वर्णित है और शिव पुराण में अगर वर्णित है तो इसके बाद यहाँ की महत्वता और बढ़ जाती है। हम आपको गर्भगृह से भी तस्वीरें दिखाएंगे कि गर्भगृह में किस तरह से यहाँ पर लोगों का उत्साह आपको नजर आ रहा होगा। और सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं गर्भगृह से कि महादेव को जलार्पण करने के लिए जितनी भी महिला श्रद्धालु है, क्योंकि बूढ़ानाथ मंदिर में व्यवस्थाएं अलग अलग तरीके से है। एक बार ये द्वार को खोला जाता है जब यहाँ पर महिला श्रद्धालुओं का प्रवेश होता है, उसके बाद जो है पुरुष का द्वार खोला जाता है जहाँ से पुरुष श्रद्धालुओं का प्रवेश होता है। तो अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि महिला श्रद्धालु किस तरह से जो गर्भगृह है शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रही है, पूजा अर्चना कर रही है और पूजा अर्चना के बाद जो है एक व्यवस्थित तरीके से दूसरे द्वार से जो है इनको यहाँ से निकाला जा रहा है। कह सकते हैं कि जिस समय त्रेता युग में बाबा बूढ़ानाथ मंदिर की स्थापना हुई थी और उसके बाद से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। शिव पुराण के 12 अध्याय में इस बात का उल्लेख भी है और इसी मंदिर के नाम से इलाके जो मोहल्ला का नाम है वो भी यहाँ पर है। बाबा बूढ़ानाथ के नाम से पूरा मोहल्ला जाना जाता है। कितना उत्साह है भक्तों के अंदर आज सावन की पहली सोमवारी में। जय महादेव। ये प्राचीन मंदिर बाबा बूढ़ानाथ है और यहाँ उत्साह और ये भागलपुर का अद्भुत मंदिर जो है, यहाँ पे भक्त लाखों से भी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। सुबह 3 बजे से ही सुल्तानगंज से जल लेकर हमारे युवा साथी जो बम आते हैं बाइक से पैदल, वो सुबह पूजा कर कर जाते हैं। उस समय कम से कम हमें लगता है 200 से 400 से ज्यादा भीड़ है। और ये भीड़ सिर्फ भागलपुर की नहीं, भागलपुर के इर्द गिर्द जितने भी क्षेत्र हैं सभी जगह से लोग आते हैं। क्या लगता है क्या मनोकामनाएं लेके पहुंचते होंगे बाबा के दरबार? ये तो मनोकामना लिंग है, यहाँ जो भी मांगते हैं बाबा पूरा सभी के करते हैं। तब तो आप भी देख रहे हैं कि भीड़ रोज प्रत्येक दिन यहाँ सोमवारी रहे, सावन की या महाशिवरात्रि रहे, भीड़ यहाँ अपरंपार रहती है। इतनी उत्साह है सावन की पहली सोमवारी। जय महादेव। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सावन को लेके बहुत ही ज्यादा उत्साह है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ये बाबा बाल बिरदेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि ये बाबा का जो है ना बाल बिरदेश्वर बचपन का स्वरूप है।
पूरे मतलब क्या कहते हैं भारतवर्ष में ऐसा शिवलिंग नहीं है। आप देखिएगा रुद्राक्ष के आकार का शिवलिंग है ये। और आप जो है ना सोमवारी छोड़ दीजिएगा, सोमवारी के अलग भी प्रतिदिन आप आइएगा तो रुद्राभिषेक चलते रहता है 24 घंटा। शाम में आइएगा, श्रृंगारी होता है भव्य। आप अभी देख सकते हैं भक्तों में कितना उत्साह है, कितने भक्त मतलब हमारी माताएं, बहनें और भाइयों सब कोई आता है और जल अर्पण करके और बाबा से जो भी कामना करते हैं वो पूर्ण जरूर होते हैं। लगता है सावन में किस तरह की मनोकामनाएं होती होगी? जैसे कि सोमवारी करती हैं जो लड़कियां होती है वो अपने मनचाहा वर को लेकर भी सोमवारी करती है। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि लड़कियों का मनचाहा वर के लिए सोमवारी करती है, लेकिन ऐसा है कि सभी लोग जैसे कि हम ही है या फिर कोई भी जो युवा पढ़ाई कर रहा है, जो रोजगार की तलाश में, वो रोजगार की कामना करते हैं कि हमें सरकारी नौकरी लग जाए, एक अच्छी रोजगार हो जाए, ठीक है ना। तो बाबा सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि बाबा सुनते हैं, थोड़ा सा लेट सुनते हैं लेकिन जरूर सुनते हैं। जय महादेव। सबकी मनोकामनाएं बिल्कुल सबकी मनोकामनाएं पूर्ति है। जय महादेव। आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है यहाँ पर? एकदम महादेव, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण एकदम होता है। सबका तो पता नहीं, अपना हुआ है। क्या हुआ है बताए तो? बहुत कुछ, कहानी बताएं, लोग सुनना चाह रहे हैं। नहीं बताएं, ये टॉप सीक्रेट बातें हैं जिन्हें बयां नहीं कर सकते। किस तरह का उत्साह आज देखने को मिला? ये आप देख ही रहे, जहाँ तक श्रद्धालु उत्साह का माहौल बना हुआ है सावन के फर्स्ट सोमवारी को। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे, सब कुछ हो रहा है, पूजा पाठ बढ़िया से। और यहाँ पे प्रशासन की भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा दृष्टिकोण एकदम प्रशासन की तरफ से बहुत ही अच्छा यहाँ पे व्यवस्था की गई है। लेडीज पुलिस को दिया गया है, जेंट्स पुलिस को दिया गया है। पहली सोमवारी है आज, किस तरह का उत्साह है? देखिए, ये बाबा बूढ़ानाथ, इतनी शक्ति है इनमें कि जो इस भाव में डूबेगा ना वही इनकी शक्ति को समझ पाएगा। जो इनकी पूजा श्रद्धा से नहीं करते ना उनको कुछ नहीं मिलता है। कितना देर के इंतजार के बाद यहाँ तक पहुँचे? जी, लाइन में था और उस नियम का पालन करते हुए यहाँ तक आया हूँ। मैं बराबर बूढ़ानाथ का पूजा करता हूँ और मुझे जो कुछ भी मिला है वो सिर्फ इन्होंने दिया है। मैं बहुत खुश नहीं जी। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, वीरेंद्र कुमार पांडे मेरा नाम है। लेकिन मैं बता दूं कि एक छोटा सा आदमी बाबा की सेवा करके बहुत ऊंचाई तक गए हैं। बहुत प्रसिद्धि मेरी नहीं है, लेकिन इन्होंने जो दिया है वो काफ़ी है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आगे भी इनकी सब पर कृपा बनी रहे, ये मैं कामना सबके लिए करता हूँ। बाबा बूढ़ानाथ बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी रिझते हैं। आप एक बार इनके शरण में जाके देखो, इनकी जो भी मांग होगी वो आपका तुरंत पूरा करते हैं। क्या नाम है आपका? मोनी कुमारी। किस मनोकामना के साथ पहुँचे हैं बाबा? बाबा की यही मन करो ये जैसा दर्शन है पढ़ने में पूजा करने के लिए ना आएंगे। पूजा कर लिए, मन को शांति मिली? हाँ, शांति बहुत मन। कोई मनोकामना? किस मनोकामना? सावन की पहली सोमवारी है आज, अलग अलग मनोकामना लेके लोग मंदिर पहुँचे। भगवान पूरा करके तब ना बोलेंगे। ठीक है, नमस्ते। क्या कहिएगा, पूजा करने के लिए आए हैं आप लोग? बोलते हैं महादेव को कि पूरे परिवार को और सभी जन को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। बाबा भोलेनाथ सभी का मनोकामना पूर्ण करे। बाबा बूढ़ानाथ मेरे क्षेत्र का मालिक यही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मनोकामना पूरा होता है बाबा? अरे होता ही है, तो तभी तो दौड़ के आते हैं इतना भीड़ में। करेंगे नहीं, मेरे बाप है ना, ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यही करेंगे, करना ही होगा, करना ही होगा। जैसे करे, लेट करे, पहली सोमवारी का अलग महत्व है। वो तो है ही। इनके लिए तो सावन ही महत्वपूर्ण है, सावन ये दिन महत्वपूर्ण है। इसलिए बाबा जाने, उनका महिमा जाने, अगम अपार है महिमा। ये बाबा जाने और उनकी महिमा जाने। तस्वीरें आप देखिए, लगातार महिला श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अलग अलग मनोकामनाओं के साथ जो है लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। चाहे तो आप कह सकते हैं सावन की पहली सोमवारी को लेकर भक्तों के अंदर एक अलग उत्साह नजर आ रहा है। उत्साह के साथ सभी लोग जो है पूजा अर्चना करने के लिए तमाम जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है वहाँ पर पहुंच रहे हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।